शहर कायद में कंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए इंतखाबी मुहिम में इख्तिताम पजीर हो गई। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद नदीम हैदर के मुताबिक 42 वार्ड में इतवार के रोज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल पोलिंग का अमल जारी रहेगा। मजीद तफसीलात मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद के 6 कंटोनमेंट बोर्ड में कुल 42 वार्ड हैं, जिनमें मनोरा कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स, कोरंगी करी के 5 वार्ड्स, कराची कंटोनमेंट के 5 वार्ड्स, मलिर, क्लिफ्टन और फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 10-10 वार्ड शामिल हैं। जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में कुल 9 खवातीन समेत 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें 105 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग के अमल के लिए 287 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 84 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। 6 कंटोनमेंट बोर्ड में कुल 4,66,695 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 2,44,317 मर्द और 2,22,198 खवातीन वोटर शामिल हैं। ये वोटर्स हर वार्ड में एक कौंसलर को मुंतखब करेंगे। पीटीआई ने खातून समेत 41 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पीपल्स पार्टी ने खातून समेत 40, एमकेएम पाकिस्तान 31, पीएसपी के 27, जमात इस्लामी खातून समेत 36 उम्मीदवार के साथ मैदान में है। तहरीक लब्बैक भी एक खातून समेत 18, फंक्शनल लीग ने 13 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जबकि 8 उम्मीदवारों का ताल्लुक अल्लाह अकबर तहरीक से है। एएनपी और एमएमए भी अपने एक उम्मीदवार के साथ मैदान में है। साथी रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साउथ जोन पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल शकील। कराची पुलिस ने 12 सितंबर को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। साउथ जोन्स के 3 डिस्ट्रिक्ट में 3000 से जायद पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। जिला जनूबी सिटी और केमाड़ी में 73 इमारतों में 157 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 41 इंतहाई हसास और 116 को हसास करार दिया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन पर अफसरान समेत 20 से जायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। इस तरह डिस्ट्रिक्ट जनूबी में 68 इमारतों में 24 को इंतहाई हसास और 44 को हसास करार दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में 2 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के दौरान पुलिस के अलावा रेंजर्स भी सिक्योरिटी पर मामूर होगी। फैसल शकील, सिटी 21। इलेक्शन में वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवार कोशां हैं। कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों का सिलसिला जारी है। हल्के के मुख्तलिफ वार्ड्स पार्टी परचमों और इंतखाबी बैनर से सज गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश कफीली। कराची कंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्ड्स में इंतखाबात के सिलसिले में 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोई मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराता है तो किसी ने खुशहाली लाने के दावे कर दिए। लेकिन हल्के के असल मसाइल क्या हैं और वोटर्स क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ना पानी है, ना सेवरेज का कोई निजाम, स्ट्रीट लाइट्स भी खाल खाल ही नजर आती हैं। ये है हाल हल्के के बेशतर इलाकों का। पानी नहीं है इधर, यहाँ भी होना चाहिए, फिल्टर लगना चाहिए। जहाँ कोई फिल्टर नहीं है, एक ही फिल्टर वहाँ पे लगा हुआ है बस, उसके अलावा कोई फिल्टर नहीं है। उधर भी सब यही जो लाइन लगी होती है फिल्टरों की, बस हर जगह पे लाइन है। पीने के पानी का मसला है सारा। सबसे पहला मसला ही पानी का है। दूसरा ये है कि गटर लाइन वगैरह है, सेवरेज वगैरह है। हमें मुनव्वर पे पूरा भरोसा है। हमें पता है कि मुनव्वर अली बहुत काम करेंगे। कचरा वगैरह है और भी छोटे मोटे बहुत से मसाइल हैं। अगर मैं लिस्ट लेने बैठूं तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। बाज़ इलाकों के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। पीने के लिए पानी फिल्टर से भर कर लाते हैं। वोटर्स कहते हैं सेवरेज का निजाम भी ठीक नहीं, आए रोज गटर उबलते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देंगे वोट। इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह कोई अच्छा है। हम तो बोलते कोई जो भी आए अच्छा है हमारे लिए। कोई भी आए, तीर आए, पतंग आए, कोई भी आए अच्छा है हमारे लिए। आए जो भी आए काम करें, मसले हमारे हाल लग रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। पहले शुरू से पतंग रही है, कोई काम नहीं होता। इस दफ़ा चांस दे, पीपल पार्टी को दे चांस, इंचार्ज को दे चांस, पता लगेगा। उसको भी दे के दिखाए ना, हर साल पतंगी को देते हैं, इस दफ़ा इसको भी चांस दे के देखे। हमारे इलाके में मसाइल ये हैं कि हमारे कचरा भरा पड़ा है, गलियों में कचरा भरा पड़ा है, नमाज भी जाते आते हैं, परेशान होते हैं।
तब्दीली और खुशहाली के वादे करते 38 मर्द और 2 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 36,970 है, जिनमें 20,235 मर्द और 16,735 खवातीन वोटर्स हैं। रायशुमारी के लिए 24 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। हल्के में जहां कुछ वोटर्स मायूस हैं, वहीं कुछ पुरउम्मीद भी दिखाई दे रहे हैं कि इंतखाबात खुशहाली लाएंगे और जीतने वाले उनके मसाइल हल करेंगे। कैमरामैन इब्राहिम खान और एहसन अमीन के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। मुल्क भर की तरह कराची में भी कंटोनमेंट बोर्ड्स के बलदियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज़ शहर के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में सियासी गहमा गहमी देखने में आई। कंटोनमेंट के बलदियाती इंतखाबात के लिए 12 सितंबर को 42 वार्ड्स के 6.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से मज़ीद बात करती हैं हमारे नुमाइंदे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कायम खानी और दानियाल सिद्दीकी। सबसे पहले रुख करूँगा जावेद कायम खानी की जानिब। जावेद, बताइएगा, पिछले कुछ दिनों में ये तमाम तर गहमा गहमी देखने में आई। उम्मीदवारों ने अपना पूरा जोश लगा दिया कि वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स, अपने जलसे, अपनी रैलियों से आवाम को अपने आप को वोट देने पर माइल कर सकें। बताइएगा, अभी एक दिन बाकी रह चुका है और लोग जो हैं उनका क्या कहना है, किस तरफ टिल्ट है, वोट किसको पड़ेंगे? जी, वोट किसको पड़ेंगे ये तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन कंटोनमेंट है कराची के सबसे ज़्यादा वार्ड्स हैं और इसके साथ साथ आपने कहा कि लोगों को अपने वोटर्स को कायल कर सके। एक रोज़ बाकी है, एक रोज़ में जो है वो इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी, नहीं कोई किसी किस्म का जो है वो जलसा, कॉर्नर मीटिंग या रैली मुनक्किद नहीं की जा सकती। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 12 बजते ही तमाम जो लाउड स्पीकर कर लगाकर अपने वोटर्स को कायल किया जा रहा था, वोट डालने के लिए तमाम सियासी व मजहबी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से किया जा रहा था, वो सिलसिला बंद कर दिया गया। तमाम कैंप से जो है वो लाउड स्पीकर हटा दिए गए। कैंप्स में लोग ज़रूर मौजूद हैं रहनुमाई के लिए, इसलिए कि इलेक्शन के प्रोसेस के लिए अपने उम्मीदवारों के लिए लिस्टें और दीगर चीज़ें जो है वो बनाने के लिए ज़रूर बैठे हुए हैं। लेकिन किसी किस्म की इंतखाबी मुहिम जो है उसका सिलसिला 12 बजे ख़त्म हो गया। अब एक रोज़ बाकी रह गया, इसके बाद इलेक्शन है। 12 तारीख को देखते हैं। तकरीबन कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर जो है वो 343 उम्मीदवार, 42 वार्ड्स हैं, उसमें से जो अपना उम्मीदवारों को खड़ा किया सियासी जमातों की जानिब से, जिनकी तादाद 238 है और 105 आज़ाद उम्मीदवार हैं। मजमूई तौर पर 343 जो है वो उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 9 खवातीन शामिल हैं। और वोटर्स की बात की जाए तो तकरीबन 6,66,695 वोटर्स हैं इन 6 वार्ड्स के, जो 6 पोलिंग अपना कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो अपना रखे दायरे इस्तेमाल करेंगे। सियासी गहमा गहमी की बात करें तो आखिरी रोज़ काफ़ी गहमा गहमी रही। तमाम सियासी जमातों की जानिब से अपनी हर इलाके, हर कंटोनमेंट के अंदर मरकजी रैली निकाली गई, जिससे मुंतखब पार्टियों के मुंतखब ऐवानों के अंदर नुमाइंदों ने भी शिरकत की और अपने साथ जो उम्मीदवार उन्होंने नामजद किए उन्हें भी साथ रखकर जो है वो गली गली गए, घर घर गए, कॉर्नर मीटिंग्स भी की और जाकर दावत दी कि उन्हीं की पार्टी को वोट डाला जाए। लेकिन तमाम पार्टियों का इस बात पर फोकस है कि वो जीतने के बाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जीत जाएंगे तो कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो मसाइल हैं, और सबसे दरीना मसला जो है वो पानी का मसला है कराची शहर के अंदर। कराची शहर के जो वोटर्स हैं और यानी कि कराची कंटोनमेंट्स के जो वोटर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि उन्हें पानी फराहम किया जाए। वोट तमाम को दिए। 30 साल से जो 40 साल से सिर्फ वोट लेने के लिए लोग और सियासी जमात के लोग आते हैं और वोट लेकर जो है कोई तब्दीली का नारा लगाता है, तो कोई कहता है कि आपको हक दिया जाएगा और कोई कहता है कि जो है वो आपकी दहलीज पर जो है वो तमाम चीज़ें, आपको रोटी कपड़ा और मकान दिया जाएगा। लेकिन तमाम सियासी दावे जो है वो धरे के धरे रहते हैं और इलेक्शन के बाद तमाम लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन अब निचली सतह पर जो इख्तियार जाएंगे, निचली सतह पर इख्तियार मुंतकिल होंगे और ऐसा होगा कि जीतने के बाद जो है वार्ड्स पर, काउंसिलर की सतह पर जो है वो इख्तियारात होंगे उनके पास और वो अपना काम करा सकेंगे। तो पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं तमाम उम्मीदवार के वो अपनी पार्टियों को जितवाने के बाद जो है वो इलाके में जाकर अपने लोगों के दरीना मसाइल जो उनके हल के लिए कोशिश करेंगे और कंटोनमेंट इंतजामिया जो उसके साथ मिलकर जो है काम किया जाएगा। जी जावेद कायम खानी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ोरों शोर से जो मुहिम जारी रही, आपने हमें वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपडेट किया। रुख करूँगा दानियाल सिद्दीकी की जानिब। दानियाल, आपने भी हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट रखा, कहाँ पर कौन सी रैली चल रही है, कहाँ पर कॉर्नर मीटिंग हो रही है, बताते रहे। अब ये बताइएगा, ये तमाम तर मामला ख़त्म हो चुके, अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गए जिसके बाद ये वोट्स डलेंगे। आपकी आवाम से भी जो है वो इंटरेक्शन हुआ, क्या कहती है आवाम, उनके मसाइल क्या हैं और उनको हल कौन कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। 1 अगस्त से जारी जो 40 रोज़ा कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की मुहिम थी, वो बिलाखिर आज इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक
शहर भर में ख़त्म कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PNT कॉलोनी का ये इलाका है, जहाँ पर अब से आधे घंटे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक 11:30 बजे ही ख़त्म कर दी गई। शहर भर के अंदर भरपूर सियासी मुहिम इलेक्शंस के हवाले से देखने में आई है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो कराची के अंदर 6 कैंटोनमेंट बोर्ड एरियाज़ हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार जो है वो इस मार्के के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। सियासी जमातों की अगर बात की जाए तो भरपूर तरीके से मुहिम जो है वो चलाई गई है। कॉर्नर मीटिंग्स का सियासी रहनुमाओं की जानिब से इनेकाद किया गया, पब्लिक गैदरिंग्स की गई, डोर टू डोर कैंपेन के ज़रिए से उम्मीदवार जो हैं वो वोटर्स को कायल करते हुए हमें नज़र आए। जो देरीना मसाइल इन रियाज के अंदर देखने में आए, उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का था। और उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जब लोगों के घरों के दरवाजे पर आए तो उन्होंने यकीन दहानी बात की कराई कि वो मुंतखब होकर, कौंसलर मुंतखब होकर जो है आवाम को इस दरीना मसाइल से जो है वो निजात दिलाएंगे। आवाम से भी हमारा इस दौरान के अंदर इंटरेक्शन हुआ है। आवाम पुरुमीद दिखाई देते हैं। आवाम समझते हैं कि वोट जो है तब्दीली का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसे वो 12 सितंबर को अपने मनपसंद उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा एक मैसेज देंगे। एक अच्छी कैंपेन की सूरत के अंदर उम्मीदवारों ने कोशिश की है कि वो अपने वोटर्स को कायल कर सकें और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच सकें। अगर बात करें तो शहर भर के अंदर मुख्तलिफ कंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमात के रहनुमा भी इन इलेक्शन उम्मीदवारान की कैंपेन के अंदर शरीक होते रहे हैं। एक अच्छा माहौल कराची के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के अंदर नज़र आया है। 12 सितंबर को ये मार्का होने जा रहा है। देखते हैं कि अवाम का सारा इन्हिसार वोटिंग का जो है वो अवाम के कांधों पर है। देखना यह है कि 12 सितंबर को इस मार्के के अंदर देखना अब यह है कि 12 सितंबर को आवाम किस पार्टी को चुनती है कि उनकी वो तकदीर बदल सकें। दानियाल सिद्दीकी और जावेद खान खामी हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे थे। ये तमाम तर मुहिम के हवाले से एक दिन का वक्फा है, जिसके बाद वोटिंग का अमल स्टार्ट होगा। इनकी तरफ फिर रुख करेंगे और इनसे मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद और बहुत शुक्रिया दानियाल। शहर कायद में कंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाबी दंगल इतवार को सजेगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से मजीद तफसीलात राहिल बेग से। राहिल, अपडेट कीजिएगा। जी, कराची में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का इंतखाबी दंगल 12 सितंबर को सजेगा, जबकि इंतखाबी मुहिम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। और क्योंकि आज जो वक्त दिया गया था इंतखाबी मुहिम का वो ख़त्म हो चुका है, जबकि तमाम पार्टीज़ अपने अपने हलकों में बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आती है। अब से कुछ देर पहले हम मौजूद थे PTI के कॉर्नर मीटिंग में, जहाँ पर खुर्रम जमान फिरदौस शमीम नकवी भी मौजूद थे। उनका यही कहना था कि अगर PTI को मौका दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी और इसको हम रियासत मदीना बनाएंगे। और उसके अलावा उनका ये भी दावा करना था कि दुनिया भर में कोविड से जिस तरह से दीगर ममालिक पीछे जा रहे हैं, इमरान खान की जानिब से दी जाने वाली पॉलिसी से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ पुरुमीद है इंतखाबी दंगल के लिए। और यहाँ पर हर पार्टी के जो रहनुमा है उनका यही कहना है कि सही फैसला सितंबर को होगा कि जीत किसके हिस्से में आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल, आपने अपडेट किया। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की जारी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। नामजद उम्मीदवारों ने वोट हासिल करने के लिए आवाम के घरों पर पार्टी के पैगामात पहुंचाए। इस हवाले से जुनैद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। कराची के 6 अजला में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की जारी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। इस दौरान नामजद उम्मीदवारों ने वोट हासिल करने के लिए आवाम को राग़िब किया। CBC वार्ड 2 के उम्मीदवार अनवर ज़ेब ने साथियों के साथ अपने हल्के की आवाम को पार्टी का मंशूर और वोट की दावत दी। इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अनवर ज़ेब का कहना था कि इलेक्शन मुहिम के दौरान आवाम की बहुत सपोर्ट मिली। इस बार कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मैदान मारेगी और जीत का जश्न मनाएगी। मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के CBC वार्ड 2 में हासिल कर चुकी है। ये उसकी वजह जिस तरह से आवाम की मोहब्बत और प्यार जिस तरीके से हम लोग समेटे, हम ये समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इखलाकी तौर पर हम लोगों की जीत हुई है। और 12 सितंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत का जश्न इसी जगह पर इंशाअल्लाह मनाएंगे। कंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाब इतवार को हो रहे हैं, जिसमें तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। कैमरामैन रमीज अली के साथ जुनैद फिरोज।
गुलिस्तान जौहर में दो सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। झगड़ा इलेक्शन ऑफिस के सामने मुखालिफ जमात की रैली के पहुंचने पर हुआ। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहर कायद में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की सरगर्मियों के आखिरी रोज गुलिस्तान जौहर में तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान ने झगड़ा हो गया। जर्मनी और पाकिस्तान के 70 साला दो तरफा ताल्लुकात के जश्न के सिलसिले में जहाज कराची पोर्ट पर आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफ्द को सिंध आने पर खुशामदीद कहा। सिंध की सकाफत, अजरक, टोपी और दीगर चीज़ें भी पेश की। आपको बताएं कि MQM ने शहर के मसाइल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सिंध हुकूमत के AMC वसाइल पर कब्जा करके इमारत को ताला लगाना चाहती है। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, जिसका रिजल्ट एक बैड गवर्नेंस के सामने की तरह से नज़र आ रहा है, पूरे सूबे में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का हर सूबा तरक्की कर रहा है, हर जगह जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हर कुछ हो रहा है एक्सेप्ट फॉर सिंध प्रोविंस। बैड गवर्नेंस, बैड पॉलिसीज, नो डायरेक्शंस। एक दो दिन पहले आप मीडिया के तवज्जुह से ही सामने आई बात कि सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि जो KMC के फंक्शंस हैं, और एक फंक्शन KMC का वो है जिससे आप SLGA 2013 के अंदर जो डिस्क्राइब किया हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने खुद ने किया है, जहां हम टैक्स रेट्स, टोल्स एंड फीस टू बी लेविड बाय कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। KMC मजाज है, KMC के पास इख्तियारात हैं कि वो ये टैक्सेस लेवी करे। उसमें एक टैक्स कंजर्वेंसी टैक्स भी है और एक फायर टैक्स है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वो इसलिए करूंगा कि आप दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन मिले कुछ, और कराची की आवाम को पता चले कि ये कराची के साथ करने क्या जा रहे हैं। ताजर एक्शन कमेटी की भूख हड़ताल रंग ले आई। ईद उल अज़हा के बाद सेफ डे के नाम पर जुमा और इतवार को कारोबार बंद रखने के हवाले से फैसला हो गया। एहतजाज, भूख हड़ताल और मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद बिलाखिर कराची के ताजिर सिंध हुकूमत को मनाने में कामयाब हो गए। कोरोना वायरस की चौथी लहर के सबब कराची में सेफ डे के तौर पर जुम्मा और इतवार को कारोबार बंद करने और उनके औकात कार को सुबह 8 से शाम 8 तक बंद करने को तब्दील करवा ही लिया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानी के बाद आज जुम्मे को कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गयी। अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर जावेद शम्स का कहना है, हमारा देरीना मुतालबा मानने से ताजिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कल ये बाज़ाब्ता ज़ाती तौर पे ऐलान किया कि कल से बाजार खोल दिए जाएंगे, और उस पर एक अच्छी राय का इजहार ये किया गया कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी खामोश हिमायत का ऐलान किया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें रोज़ाना मामूल के मुताबिक जिस तरह खुलती हैं आज खुल गई हैं। कारोबारी ज़िंदगी रवां दवा है और बेरोज़गारी का जो इजाफा हो रहा था उसमें इंशाल्लाह कमी आएगी। जबकि दीगर दुकानदारों का कहना है कि जुम्मे को कारोबार की इजाजत देने से खुशी हुई, इतवार के रोज भी कारोबार की इजाजत दी जाए। अच्छा इकदाम है, क्योंकि हुकूमत ने जो है हम लोगों का ख्याल किया और जो है जुम्मे को काम की इजाज़त दी। पूरा जुम्मे का जो कारोबार था, जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा जा रहा था, लेकिन हमारे लिए ये बेहतर है। हम तो ये कहेंगे कि संडे को भी बिल्कुल ख़त्म कर दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके लिए मैं वज़ीर आला सिंध और ख़ुसूसी तौर पर नासिर हुसैन शाह उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से ताजिरों को रात 8 के बजाय अब 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी गई है। अयाज राना, सिटी 21। प्राइवेट स्कूल्स के तलबा के लिए अच्छी खबर है। 10% तलबा को रियायत और काबिल तलबा को फुल स्कॉलरशिप देने पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए।
स्कूलों में तलबा को रियायत और स्कॉलरशिप प्रोग्राम रोल तो पुराना है, लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल नहीं किया जा सका था। लेकिन अब वजीर तालीम सिंध सरदार शाह के अहकामात के बाद डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स भी मुतहर्रिक हो गया। प्राइवेट स्कूल में 10% तलबा को रियायत देने और पोजीशन लेने वाले तलबा के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल सिंध रफिया जावेद का कहना है कि अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन रीन्यू नहीं की जाएगी। फ्रीशिप बच्चों को देनी है। इस सिलसिले में हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं पहली मरतबा तो उस टाइम पे भी देखते हैं कि टोटल इनरोल्ड कितने बच्चे हैं, फिर उनका 10% क्या बनता है, वो फ्रीशिप दे रहे हैं या नहीं। और हर 3 साल के बाद इदारा जो है वो रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। 1980 में बने कानून के मुताबिक सूबा सिंध के स्कूलों में सिंधी जबान पढ़ाना लाजिम है, लेकिन इस पर भी मुकम्मल अमल दरामद नहीं कराया जा सका था। रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि बड़े स्कूल हों या छोटे, सब स्कूल में सिंधी जबान पढ़ाना लाजमी होगा। महकमा तालीम सिंध ने वाजे कर दिया कि शहर के नामवर स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी, कानून सब के लिए बराबर होगा। वालिदैन डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स के दफ्तर आकर मसाइल के हवाले से शिकायत जमा करा सकते हैं, जिस पर स्कूल के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ अहसन चांडियो, सिटी 21। हुकूमत सिंध ने लांढी शेरपाव कॉलोनी के स्टार ग्राउंड में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कामरान। लांडी शेरपाव कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के लाखों मकीनों के लिए खुशखबरी। हुकूमत सिंध ने स्टार ग्राउंड को जदीद तर्ज पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तजा वहाब ने ग्राउंड का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला मलिर घंवर खान लगारी ने ब्रीफिंग में बताया कि 16 एकड़ पर मुहित स्टार ग्राउंड में तफरीही पार्क भी बनाया जाएगा। मुर्तजा वहाब ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट समेत मुख्तलिफ तरक्याती कामों की मंजूरी दी जा चुकी है, आइंदा 1 माह में काम शुरू हो जाएगा। ये जो शेरपाव कॉलोनी का स्टार ग्राउंड है, इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से एक बेहतरीन स्टेडियम की शक्ल देनी है, जिसके अंदर क्रिकेट भी हो, फुटबॉल भी हो, वॉकिंग ट्रैक भी हो, ताकि बुजुर्ग आके भी यहाँ पर अपना गुजर बसर कर सके, टाइम स्पेंड कर सके और इसी तरह फैमिलीज भी आ सके। तो तमाम प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई और इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में इंशाल्लाह इसकी टेंडरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। दौरे के मौके पर पीपल्स पार्टी MNA आगा रफीउल्लाह, सलमान अब्दुल्ला मुराद, महमूद आलम जामोट, जिला मलिर के कायम मकाम सदर अदिल अख्तर शेख व दीगर भी मुर्तजा वहाब के हमरा थे। मोहम्मद कामरान, सिटी 21।